मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हम बराबर देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन है, द्वितीय आगमन, जिसको हम सेकंड एडवेंट के रूप में जानते हैं, और जो है वो उसके दो पार्ट हैं। और पहला पार्ट रैप्चर जिसे हम कहते हैं, जिसका वर्णन पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसके 13 पद से आगे अध्याय के अंतिम आयत तक, और प्रकाशित वाक्य और दानियल का 17वां सप्ताह जिसका वर्णन उसके 9वें अध्याय में है, वो सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। और उसके बाद जो है हमने ये देखा था कि सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट की क्या भविष्यवाणी पहले से हुई है। उत्तर था हाँ। क्या सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट के यह द्वितीय आगमन जब प्रभु यीशु मसीह का होगा तो क्या उसके चिन्ह होंगे? उत्तर है हाँ। और वो क्या होंगे वो हम देख चुके हैं। और वैसे ही जो है रैप्चर के बारे में क्या परमेश्वर ने पहले से इसके बारे में बताया है? उत्तर है हाँ। क्या चिन्ह होंगे रैप्चर के पहले? उत्तर है हाँ। क्या रैप्चर का समय आ गया है? उत्तर है हाँ। वो कब होगा? तो वो वर्तमान आज के समय से, जब तक प्रभु न चाहे, वो तब तक, मतलब तैयारी जो है ऐसी कि प्रभु यीशु मसीह आज ही आ रहे हैं, या हमारी मृत्यु हो रही है तो हम आज ही जो है प्रभु के पास चले जाएंगे। लेकिन प्लानिंग ऐसी कि प्रभु यीशु मसीह मान लो अगले 1000 साल तक भी ना आए, तो भी हमारी प्लानिंग जो है ऐसी होना चाहिए जैसे रास्तों की होती हैं। यदि आप हमारा एक मेडिकल का सब्जेक्ट होता है कम्युनिटी मेडिसिन करके, कम्युनिटी मेडिसिन में ये बताते हैं कि सरकारें जो है अपने प्लानिंग कैसे बनाती हैं। 2030 में क्या करेंगे, 2040 में क्या करेंगे, 2050 में, 2100 में क्या करेंगे, और ये दुनिया के प्लानिंग। लेकिन यदि प्रभु आ गया, और वो आना कब हो सकता है? आज ही हो सकता है, आज ही हो सकता है। सो तैयारी ऐसी रहे। और प्रभु अपने वचन में जो है इस बारे में कहते हैं, और स्वयं पौलुस पवित्र आत्मा की सहायता से थिस्सलुनीकियों की पत्री में कहते हैं। सो मैं फिर से वाला हिस्सा पढ़ रहा हूं, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और उसकी 16 आयत से आगे, जहां इस बारे में लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। देखिए 4 चीज। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, नंबर 1। उस समय ललकार, नंबर 2। नंबर 3, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। नंबर 4, परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। नंबर 5, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। नंबर 6, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। नंबर 7, ये वो चीजें हैं। और आगे बोलता है, इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे, सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। प्रभु का वचन ऐसा बोलता है, एक दूसरे को शांति दिया करो, एक दूसरे को बताओ कि ये रैप्चर कभी भी हो सकता है, वो कभी भी हो सकता है। बाइबल इस बारे में और बहुत कुछ बताती है। आए अपने अध्ययन पे चले।
सो जैसा हमने देखा कि प्रभु जो है अपने इस रैप्चर के बारे में जो है पहले से बताते हैं। ये आकस्मिक घटना होगी ऐसा नहीं है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को बताया। और रैप्चर के जो वर्ष हैं वो हमको देखने में मिलते हैं, जो है जैसा यूहन्ना रचित सुसमाचार का 14वां अध्याय 3री आयत। प्रभु यीशु मसीह, उसके अलावा ये रोमियो की पत्री जो है और जो इतने सारे रेफरेंस बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में भी ढेर सारे रेफरेंस। सो प्रभु यीशु मसीह का जो आना है वो पृथ्वी के आरंभ से जो है डिसाइडेड है, और जिसका वर्णन जो है प्रकाशित वाक्य के पुस्तक का 3रा अध्याय उसकी 14वीं आयत में भी आया है। यहाँ प्रभु कहते हैं, जहाँ यूं लिखा है, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। देखें, अभी तक हम सोच रहे थे आदम और हवा जो है मूल कारण रहे और उन्होंने पाप करा। यहाँ क्या लिखा है? लिखा है परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वह ये कहता है, वह ये कहता है। सो रैप्चर कहें, सेकंड कमिंग कहें, और रैप्चर में जो फर्क है वो ये, जो रिजरेक्शन है, रिजरेक्शन मतलब जो मर गए हैं वे जीवित होंगे, और रैप्चर में उन लोगों ने मृत्यु देखी ही नहीं, देखी ही नहीं। और ये जो है बाइबल में वर्णित है। सो प्रभु ये बताते हैं कि रैप्चर ऐसा है, और जो है सो इतने सारे रेफरेंस जो है बाइबल में रैप्चर और सेकंड कमिंग के, और रैप्चर और सेकंड कमिंग में जो अंतर है, और रिजरेक्शन में ये 3 शब्द। रिजरेक्शन मैंने आपको बताया जो लोग मर गए हैं वे जीवित होंगे, रैप्चर मीन्स वे जो प्रभु के साथ हवा में मिलेंगे, और सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट के समय में जो है वे लोग जो प्रभु के साथ जीवित, प्रभु ने जिनको जीवित किया वे उसके साथ आएंगे, और स्वर्ग की सेना भी इसमें सम्मिलित होगी, जिसका वर्णन 19वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में है। और ये सेकंड कमिंग, ये रैप्चर, और फिर हमने सब देखा, एक एक करके हम धीरे धीरे जो है इसका अध्ययन करते जा रहे हैं। और संतों का जो है वो रैप्चर, संतों का रैप्चर, जो प्रभु में विश्वास करते हैं, जो प्रभु के अनुसार जीते हैं, जो प्रभु से प्रेम करते हैं और उसके आज्ञाओं को पालन करते हैं, ये जिन्होंने मृत्यु ना देखी, जिन्होंने मृत्यु ना देखी, और ये वो रैप्चर, रैप्चर का ये वो ये समय प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन में कहते हैं 2 पार्ट हैं। पहला, जब वो बादलों पर आ गया तब मरे हुए जिनको उसने चाहा उनको जीवित करा, और जो संत लोग थे जो पृथ्वी पर थे उनको जीवित किया, वो जीते जी उनके शरीर को चेंज किया और उन्हें आत्मिक देह प्रदान करी। जो प्रभु की आत्मिक देह थी पुनरुत्थान के बाद में स्वयं प्रभु यीशु मसीह की वो देह प्रदान करी कि प्रभु के साथ बादलों पर मिल सके। और जो है रैप्चर के लिए कहा गया है कि ये कब होगा? क्या सताव के पहले होगा? 70वें सप्ताह जो दानियल का है उसके पहले होगा? कई लोग मिड
जो है दानियल के उस हिस्से के बारे में भी बोलते हैं कि वहां पर भी शायद रैप्चर हो, ये एकदम तुरंत होगा, पलक झपकते ही होगा, ये कंफर्ट होगा, ये तकलीफदायक नहीं होगा। और एंटी क्राइस्ट प्रभु का जो प्रकोप है उसके आने के पहले ये रैप्चर होगा। तो संतों को, जो प्रभु के लोग होंगे, उनको प्रभु की इन विपत्तियों का सामना, एंटी क्राइस्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। सो जो है ये विभिन्न थ्योरियां हैं रैप्चर को लेकर के, और प्रभु के लोग तैयार हैं इस बात के लिए कि प्रभु कभी भी आ जाएगा। वो दिन शायद आज भी हो सकता है, वो दिन शायद अगले 100 साल तक का भी नहीं हो सकता। और जब प्रभु ने ये वचन लिखा तब से अब तक 2000 साल हो गए। सो ये कब होगा ये किसी को नहीं मालूम, ये किसी को नहीं मालूम। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि प्रभु अपने लोगों को उन विपत्तियों से ऊपर बचाएगा जो वो पृथ्वी पर डालने वाला है, जो वो पृथ्वी पर डालना है, जिसका वर्णन हम एक एक करके आगे देखते जाएंगे। मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। और प्रभु के साथ रहते हुए जो है मुझे भी करीब 36-37 साल हो गए। 37 साल के इस अध्ययन में जो प्रभु ने मुझे सिखाया वो मैं चाहता हूं कि मुझ तक जो है वो सीमित न रहे, वरन सबको मालूम पड़े, दुनिया के कोने तक ये बात मालूम पड़े जो सीखी है, जो प्रभु ने बताई है अपनी आत्मा के द्वारा। और प्रभु का वचन के अनुसार दुनिया क्या बोलती ये नहीं, दुनिया के दूसरे ग्रंथ क्या बोलते हैं ये नहीं, दुनिया के दूसरे धर्म क्या बोलते हैं ये भी नहीं, अपनी खुद की अक्ल भी नहीं। प्रभु का आत्मा, प्रभु का वचन इस बारे में क्या बोलता है, हम इस तरीके से देखेंगे प्रभु क्या चाहता है। और प्रभु आपको चाहता है कि आप ये बातें जानें, और ये सिर्फ प्रभु के लोगों तक सीमित न रहे, लेकिन अंत के पहले ये बातें सब लोगों को मालूम पड़ जाए, सब लोगों को मालूम पड़ जाए कि प्रभु का प्रकोप इस पृथ्वी पर आने वाला है। जो भविष्यवाणियां करी गई थी वे सब पूरी हो गई, इसीलिए अब कुछ भी समय बाकी नहीं रहा। वो कब आएगा, वो मैंने कहा आज का दिन भी हो सकता है, आज की रात हो सकती है, सुबह हो सकता है, और प्रभु अपने लोगों को ले जाएगा। और धन्य वे जो जीवित रहेंगे और प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे, प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे। और जो कलीसिया है, अब एक और महत्वपूर्ण चीज है, ऐसा नहीं कहा गया कि कौन सी कलीसिया, किस देश की कलीसिया, किस प्रकार के रंग वालों की कलीसिया, ना किसी चर्च का नाम लिया गया। ये बताता है कि ये सारी दुनिया से जो यूनिवर्सल चर्च है उसमें से लोग जाएंगे, क्योंकि दुनिया का कोई भी चर्च परफेक्ट नहीं, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं, प्रभु यीशु मसीह जैसा परफेक्ट नहीं, ना वैसा सिद्ध है जो उद्धार कर सकता है। हर व्यक्ति में कमियां हैं, हर चर्च में कमियां हैं, इसीलिए प्रत्येक चर्च में से लोग जो है प्रभु के प्रति ईमानदार हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं। इसलिए प्रभु ने किसी चर्च का नाम नहीं लिया। और ये वो समय होगा जब सार्वभौमिक कलीसिया जो है उठाई जाएगी, पूरे विश्व से होगा, ये पृथ्वी प्लैनेट से होगा। और जो सैटेलाइट हैं,
जो उपग्रह है स्पेस में, वे इस बात को शायद देखें। जो दूरबीनें हैं वे इस बात को देखें। आप शायद टीवी पे देख रहे होंगे, शायद अपने मोबाइलों पर देख रहे होंगे, पेपरों में दूसरे दिन ये बड़ी न्यूज होगी कि पृथ्वी पर से कई लोग गायब हो गए। किसी भी समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा 2 जन पृथ्वी पर होंगे, 2 जन चक्कियां पीसती होंगी, एक छोड़ दी जाएगी और एक ले ली जाएगी। 2 जन खेत में होंगे, एक छोड़ दिया जाएगा और एक ले लिया जाएगा। 2 जन खाट पे होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। चक्कियां कब पीसते हैं? बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, खेत में दिन के समय में, और खाट पे सोने का समय रात का। तो पृथ्वी पर जब प्रभु आएगा तो कहीं सुबह हो रही होगी, कहीं दिन हो रहा होगा, कहीं रात हो रही होगी। सब तरफ से प्रभु के लोग उठाए जाएंगे, सब तरफ से प्रभु के। और शायद ऐसा कुछ दृश्य सैटेलाइट जो है डायरेक्ट टेलीकास्ट करेंगे कि देखें प्रभु के लोग जो है अगेंस्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट में, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में, ऑक्सीजन के लेवल के विरुद्ध में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के विरुद्ध में उठते जा रहे हैं। और वे क्रॉस कर रहे हैं, उन्होंने स्पेस क्रॉस करी, उन्होंने जो है दूसरी चीजें क्रॉस करी। और देखिए प्रभु आ गया, प्रभु यीशु मसीह और उसके साथ सेना, और प्रभु के साथ ये लोग रहेंगे। और प्रभु का रैप्चर, जो पृथ्वी पर से लोग उठाए जाना है, और प्रभु का द्वितीय आगमन जब वो पृथ्वी पर उतरेगा। रैप्चर और द्वितीय आगमन में प्रभु का ये बड़ा फर्क है। वो पहले बादलों पर आया, रैप्चर में वो बादलों पर है, और ये लोग पृथ्वी पर से उठे। और सेकंड कमिंग में वो पृथ्वी पर आया और बादलों पर सब कोई उसे देखेगा। और ये बड़ी न्यूज होगी। जो मरे हुए संत लोग हैं, जो मर गए हैं, वे जीवित होंगे। इनका जीवित होना प्रभु की ओर से होगा, प्रभु की ओर से होगा। हम नहीं जानते इनके नाम, इनकी लिस्टों के बारे में, इनके कार्यों के बारे में हमें नहीं मालूम, लेकिन एक शब्द आया, संत। वे जो प्रभु में मर गए, वे जो प्रभु में मर गए, वे लोग, लिखा है कि जो मसीह में मरे, जो मसीह में मरे, वे पहले जी उठेंगे। तो कौन लोग मरे हमें नहीं मालूम, इतिहास को नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर को मालूम। वे लोग जीवित होंगे। और चाहे जो लोग छोड़ दिए जाएंगे, वे तो पृथ्वी पर रहेंगे। और चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे सफेद रंग के हो, चाहे काले रंग के हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे एशिया हो, चाहे यूरोप हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अंटार्कटिका हो, सब तरफ से प्रभु के ये लोग उठाए जाएंगे, उठाए जाएंगे। और प्रभु के साथ बादलों पर मिलेंगे, बादलों पर मिलेंगे। इनको नया शरीर दिया जाएगा, नया शरीर दिया जाएगा। क्या बाइबल में ऐसा हुआ है? हाँ, पहले भी हो चुका है। और कौन था वो व्यक्ति? तो पहला व्यक्ति जो था हनोक था, जिसका वर्णन उत्पत्ति की पुस्तक, उसने मृत्यु नहीं देखी, ऐसा बाइबल में लिखा है, और वो परमेश्वर ने उसको उठा लिया। दूसरा व्यक्ति एलिया है, जिसने मृत्यु नहीं देखी, और वो उठा लिया गया, उठा लिया गया। तीसरा व्यक्ति स्वयं प्रभु यीशु मसीह, लोगों के देखते देखते उठा लिया गया, उठा लिया गया। और पतरस के जो दर्शन देखा, पतरस, याकूब, यूहन्ना ने उस पहाड़ पर, वहां पर मूसा और एलिया थे। और
पतरस ने उन्हें पहचाना और कहा कि आए, 3 मंडप बना लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए, एक परमेश्वर आपके लिए। प्रभु ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। प्रभु यीशु मसीह को भी उन्होंने ग्लोरी में देखा, उस महिमा में उसका तेज जो है स्वर्गीय तेज हो गया था। और ये बात पतरस और याकूब और यूहन्ना ने देखी, और प्रभु ने उनसे कहा कि ये किसी से नहीं कहना। रैप्चर ऑफ चर्च, और इस रैप्चर के लिए प्रभु के स्वर्गदूत तैयार है, स्वर्ग तैयार है, एंटी क्राइस्ट भी तैयार है जो रैप्चर के बाद राज्य करने लगेगा इस पृथ्वी पर, वो भी तैयार है। अब सवाल है कि आप तैयार हो कि नहीं, और कैसे जो है वो प्रभु के लोगों का तेज बदलेगा। मूसा का तेज जैसे बदला था, प्रभु के लोगों का तेज भी प्रभु यीशु मसीह जैसे बदलेगा। और प्रभु के तेज को यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में देखा। वो वैसा तेज नहीं था जो पृथ्वी का था। जो तेज यूहन्ना ने देखा बाद में, स्वर्गीय तेज, उसके सिर के बाल पालिके से उज्जवल, उसका मुंह जैसे सूर्य कड़ी दोपहर में चमकता वैसा, उसके पांव उत्तम पीतल के समान, वो पांव तक का वस्त्र पहने, उसके मुंह से चोखी दोधारी तलवार निकली, उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई, वो छाती पर सुनहला पटुका बांधे, अपने दाहिने हाथ में 7 तारे। ये वो प्रभु थे जो यूहन्ना को दिखाई दिए, और यूहन्ना ने देखा तो वो उनके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। तब प्रभु ने कहा, मैं प्रथम और अंतिम, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। जो बातें तूने देखी है, जो हो रही हैं, उसे लिख और लोगों को बता दे। प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं। ये बात आप माने या ना माने, ये होगा। और उस समय आपका क्या एटीट्यूड होगा, आपके क्या विचार होगा, ये सारी पृथ्वी से होने वाला है। ये सारी पृथ्वी से होने वाला है। और बाइबल इस बारे में पहले से ही बताती है। लगभग वो समय आ गया है कि प्रभु जो है अपने लोगों पर प्रकट हो, बादलों में आए, हर एक आंख उसे फिर देखेगी, और जो रह जाएंगे वे छाती पीटेंगे। ये सारी पृथ्वी पे, पृथ्वी के चारों कोनों से ऐसा होगा, ऐसा होगा कि लोग उठाए जाएंगे। 2 जन साथ बैठे होंगे, 1 जन उठाया जाए, 1 जन छोड़ जाए। क्या आप उठाए जाने वालों में होंगे? प्रभु का स्थान आपके जीवन में कौन सा है? प्रभु से बढ़कर के आपके जीवन में और क्या क्या चीजें आ गई हैं? शायद आपका एजुकेशन, आपके पैसे, आपके प्रॉपर्टी, आपकी जमीन जायदाद, आपके गहने, आपके एफडियां। यदि ये प्रभु के पहले है तो बड़ा मुश्किल समय है। प्रभु को इन सब से पहले रखें, तब आप इसके सहभागी होंगे। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ करें। जी धन्यवाद देते हैं कि आपने पवित्र लोगों के जी उठने को पहले से बता के रखा है, और आप कहते हैं तैयार रहो, वो किसी भी क्षण होगा। वो समय आपने कहा कि उसको कोई नहीं जानता, लेकिन तैयारी का जीवन रहे हमेशा, चाहे वो आज रात हो जाए या वो हमारी मृत्यु तक भी ना हो, तैयार रहे और प्लानिंग जो है अगले सालों तक करते रहे। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी आत्मा के लिए, जो इन अंत के दिनों में
हमें गाइड करता है, हमें तैयार करता है। और प्रभु हमें भरोसा है कि यदि आज रात आप आ जाएंगे या हमारी मृत्यु हो, हम आपके साथ जाने वाले हो सकेंगे। उन शेष लोगों के लिए जो अभी तक इन रहस्यों को नहीं जान पाए, जिनके जीवन में अभी भी आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण संसारिक और शारीरिक चीजें हैं, प्रभु ऐसे लोगों की सहायता करें कि संसार के पहले, शरीर के पहले उनके जीवन में आप। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। और I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.